वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको इकाई 2 में पत्रकारिता के विविध आयाम सिखाऊंगी मैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि पत्रकारिता क्या है, फिर हम जानेंगे कि समाचार क्या है। आप लोग डेली लाइफ में इतना शब्द सुनते हो समाचार समाचार, तो आज जानेंगे कि ये समाचार हैं क्या। फिर इसके तत्व आप जानते हो कि जिन चीज़ों से मिलकर के कोई चीज़ बनी होती है उसको हम तत्व कहते हैं। तो समाचार के तत्व जानेंगे, संपादन क्या होता है वो जानेंगे, पत्रकारिता के अन्य आयाम जानेंगे। फिर हम पत्रकारिता के जो मेन प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पत्रकारिता, हम आपको वो बताएंगे। ये आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और समाचार पत्रों के मौजूदा रुझान। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पत्रकारिता का एक परिचय देते हैं कि पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं होती। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव ऐसे तत्वों का होना जरूरी है। पत्रकारिता समाचारों के संपादन संबंधी सिद्धांतों पर विश्वसनीयता अर्जित करती है। पत्रकारिता में संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता कई प्रकार की होती है। अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। वही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। अब हम बताएंगे पत्रकारिता क्या है। हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के रूप में डालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? पत्रकारिता कहते हैं। ठीक। अब बात आती है कि समाचार क्या है। समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यह हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना, समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक। हम इन शॉर्ट कहेंगे कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। अब हम इनके तत्व बताते हैं कि क्या क्या चीज़ इनमें होने चाहिए। ये ध्यान रखने योग्य बात है। सबसे पहले नवीनता, यानी नयापन होना चाहिए। रोज़ एक ही हम बात को नहीं रख सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है निकटता। इस निकटता को देखा जाए कि समाचार बुलेटिन है उसमें शामिल किया जाएगा इस चीज़ को या नहीं, इसका महत्व, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और समूह के कितने करीब हुई है। तो ये बात ध्यान रखनी होती है। प्रभाव, किसका कितना प्रभाव है। फिर इस समाचार में जनरुचि क्या है। फिर टकराव या संघर्ष। अब राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है तो उसे भी जानने में लोगों को उतनी ही दिलचस्पी होती है। अब महत्वपूर्ण लोगों के ही समाचार दिए जाते हैं। फिर उपयोगी जानकारियाँ और अनोखापन। ठीक है। तो अनोखापन के बाद अगर हम कहें तो आता है पाठक पर।
कि जो पढ़ रहा है इसको उसकी भी ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है कि नहीं, और नीतिगत ढांचा, एक पूरा पैटर्न जो होता है अखबार का कि जिसमें कौन सी खबर हमें कहाँ रखनी है, किस चीज़ को रखना है, कितना स्पेस देना है, ये सब नीतिगत ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक, तो अब आप जान गए कि सूचनाएं देने का जो काम है, उदाहरण की बात करूं तो आपके पास दैनिक जागरण आता है, आपके पास अमर उजाला आता है। आप देखिए उन अखबारों को बहुत बढ़िया करके आपको पता लग जाएगा कि किस तरह। अब जानते हो कि अखबार बनने के लिए संपादन बहुत ज़रूरी होता है। तो संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। समझ रहे हो? कोई रिपोर्टर ने न्यूज़ ला करके दी तो संपादन का मतलब होता है कि उसमें से उसको सही किया जाता है पहले। तो वो उसकी भाषा हो, शैली हो, स्पेलिंग हो, अशुद्धि हो, वाक्य की हो गलती, उन सबको काटा पीटी जो करने की क्रिया है वो कहलाती है संपादन। अब संपादन के क्या क्या तथ्य हैं? एक तो तथ्यों की शुद्धता, जो जितने भी तथ्य मिले उनको एक्यूरेट करते हैं लोग। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, कि भाई सीधी सी बात है कि वस्तुपरक किसी चीज़ में ज़रूरी है। एक जैसे होते हुए भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तथ्यपरकता का संबंध जहाँ अधिकाधिक तथ्यों से है, वहाँ वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियाँ समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं। ठीक। तीसरी चीज़ होती है निष्पक्षता, फेयरनेस। भाई अब ऐसा नहीं है कि संपादक ने अनफेयर होकर के काम कर लिया कि जो उसके मन की बात थी वो उसने रहने दी और बाकी की काट दी। फेयरनेस भी होती है संपादक के गुण में। फिर स्रोत, कि कहाँ से आ रही है ये, इसकी जानकारी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई ने भी लाकर उठा करके कोई भी बात कह दी, आपने उसको मान लिया। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं हमारे संपादन के हैं। अब हम पत्रकारिता के दूसरे आयाम की अगर बात करें तो इसमें संपादकीय का एक पृष्ठ होता है, तो उसमें संपादक जो है अपने बारे में लिखता है। ठीक है। अब पत्रकारिता की हम अगर बात करें तो एक फ़ोटो पत्रकारिता भी होती है जिसमें पिक्चर्स वगैरह होते हैं और फ़ोटो के साथ दिखा करके आपसे बात की जाती है। एक होता है रेखांकन और कैटोग्राफ। रेखांकन और कैटोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। जैसे कि ये ग्राफ वगैरह दिखा देते हैं, आपने देखा होगा निफ्टी है, सेंसेक्स है, सोना कितना बढ़ा, इनके ग्राफ वगैरह दिखाते हैं, तो ये भी सब इसमें आता है। अब मैं पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों को बताऊंगी। एक होती है खोजपरक पत्रकारिता। इसमें गहराई से छानबीन करके तथ्यों को, सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। फिर एक होती है विशेषीकृत। इसका क्या है कि ये घटनाओं की तह तक जा कर के उसका अर्थ स्पष्ट करें और आम पाठक को बताएं कि उस समाचार का क्या महत्व है। एक होती है वॉचडॉग पत्रकारिता। ये माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना होता है। इसे परंपरागत रूप से इसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं, जहाँ सरकारी कार्यालयों पर ये नज़र रखें और उनका पर्दाफाश करें कि यहाँ ये घोटाला हो गया, यहाँ ये गड़बड़ हो गई। एडवोकेसी पत्रकारिता, ऐसे अनेक समाचार संगठन हैं जिन्हें किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य के मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ाना होता है। उसे विचारधारा उद्देश्य मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाने होते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। अब आती है वैकल्पिक पत्रकारिता। तो व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली मीडिया को मुख्य धारा की मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करती है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रिका कहा जाता है। ठीक। पत्रकारिता बेटे और भी तरीके की हैं। आप जब थोड़ा सा और आपके पास बुक होंगी, उसमें एक आती है पीत पत्रकारिता होती है। उसमें ये जो फिल्मी वगैरह होते हैं ना, कि जो ये सब ये एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, इनके निजी जीवन के
व्यक्तित्व के बारे में निकालते हैं ये लोग, कैसे ये ड्रेस पहनते हैं, कैसा फैशन करते हैं, कौन सी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, उसको भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से और भी बहुत सारी पत्रकारिताएं हैं जिन्हें आप अपने इंटरनेट से बल्कि खोलिएगा कि पत्रकारिता के कुछ अन्य और प्रकार, तो आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। देश में मध्यम वर्ग के तेज़ी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी अब तेज़ी से बढ़ रही है। साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाज़ार का भी विस्तार हो रहा है। तो आप देखते हो कि इसमें मैंने अभी बताया, एक नाम लिया था कि पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। पेज 3 भी होती है और एक है ये आपकी पीत पत्रकारिता। इसमें ये तो सब वही हो गया आपका, जैसे मैंने बताया था कि फिल्मी हीरो हीरोइन जो हैं ये क्या पहन रहे हैं, क्या फ़ैशन कर रहे हैं, इनके घर की डेली जो होती हैं पार्टीज़ वगैरह उनको दिखाना होता है ना। तो ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ कि एक ब्रिटेन है या टैब्लॉइडेड मीडिया और भारत में भी बिल्ड्स जैसे कुछ समाचार पत्र हैं। पेज 3 भी मुख्यधारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा है। ये स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूटता दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें अनेक अखबार और सब एक जैसी ही बातें कर रहे हैं। तो समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा कर नहीं सकते क्योंकि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज समाचार मीडिया की साख में तेज़ी से गिरावट आ रही है और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की क्षमता भी कुंठित हो रही है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोकना आवश्यक हो गया है। तो मैंने आज आपको पत्रकारिता के बारे में काफ़ी विस्तार से बता दिया। बाकी आप इसको और पढ़िए और इसको आप अच्छी तरीके से तरीके से और ककार होते हैं समाचार के, ये भी है कि क्या, किसने या कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये 4 ककार हैं ये। और इन ककारों का मतलब ये होता है कि ये ककार ही अखबार को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको अभी एक वीडियो में और बताऊंगी थोड़ा सा इसके बारे में आपको। हाँ, तो जैसे मैंने अभी आया था कि पेज 3 पत्रकारिता है, इसमें जो अमीर लोग होते हैं ना, उनकी पार्टी होती हैं, जो महफिल होती हैं और जाने माने लोगों के जो निजी जीवन होते हैं, इनके बारे में ये लोग बताते हैं। और ये जो पीत वाली पत्रकारिता होती है, इसमें जैसे भंडा फोड़ कर दिया, प्रेम संबंधों की खबरें छाप दी, किसी न किसी पे अफवाह कर दी, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, फिल्मी गपशप है, ये सब आती है पीत पत्रकारिता में। तो मैं अभी इसकी एक वीडियो आपको और भेजूँगी, फिर मैं इस चैप्टर को आपके क्लियर कर दूँगी।